दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल क्रॉस हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही माने तो अब उनको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी दूसरे नेता के लिए छोड़ देनी चाहिए। इस बात को लेकर खूब चर्चा होती है दोस्तों, लेकिन उनकी कुर्सी का उत्तराधिकारी होगा कौन? क्या वो योगी आदित्यनाथ होंगे? इस बात को लेकर भी खूब चर्चा होती है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े अच्छे से चला रहे हैं। तमाम राज्यों में उसकी मिसाल दी जाती है। तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हैं और जब मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होते हैं तमाम और मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्री की मौजूदगी में, तो फिर किस तरह का माहौल होता है, तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर को लेकर तमाम तरह से चर्चाएं तेज हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ उसी स्तर के नेता हो गए हैं जिस स्तर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो असली हकदार हैं उस कुर्सी के, क्योंकि जितनी तालियों की गड़गड़ाहट तमाम और नेताओं के वहां पर होने से नहीं होती है, योगी आदित्यनाथ के सिर्फ मंच पर खड़े होकर हाथ हिला देने से वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। नो। अब सवाल यह है कि वो परिस्थितियां क्या थी। दरअसल ये पूरा दृश्य जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का था। वहां पर तमाम राज्यों के जो डेप्यूटी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबकी मौजूदगी थी। उस बीच का ये पूरा वाकया है जहां पर पहले आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, तमाम तरह से उनसे हालचाल पूछ रहे हैं और आमतौर पर जिस तरह से मुलाकात की जाती है उस तरह से मंच पर मुलाकात कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी तस्वीर में आते हैं। अब इस बात को लेकर भी बहस हो रही है कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से वो अभिवादन किया, उस तरह से मुलाकात हुई गर्मजोशी के साथ में जो तमाम लोगों के साथ हो रही थी। योगी आदित्यनाथ के साथ में गृह मंत्री अमित शाह की ये जो मुलाकात है, इसको लेकर अलग चर्चा हो रही है। लेकिन इस मुलाकात के जस्ट बाद देखिए क्या होता है। योगी आदित्यनाथ मंच पर आगे आते हैं, अपना हाथ हिलाते हैं। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हैं, उसी अंदाज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ भी उसी अंदाज में अपना हाथ हिलाते हैं और उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है वो दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को किस तरह से स्थापित कर लिया है। जो बुलडोजर बाबा की छवि उनकी है वो कितनी स्वीकार्य है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, ये दिखाता है। जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो इस बात का सबूत दे रही है। और क्या ये बात गृह मंत्री अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बात गृह मंत्री अमित शाह अच्छे से समझ रहे हैं कि अगले दावेदार तो वहीं बनते हैं इस कुर्सी के, लेकिन उनकी जगह कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कहीं ना कहीं उनको ओवरलैप कर दे, ये बात तो कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये सारी बातें अंदर खाने चलती रहती हैं, एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से जिस तरह से खींचतान, और दिल्ली और लखनऊ की जिस तरह से दूरियां हैं, इसको लेकर हम कई बार इस मंच पर बात कर भी चुके हैं। लेकिन क्या उसको एक स्टेप और आगे बढ़ाती ये तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आमने सामने होते हैं और उसके बाद अमित शाह जी विक्ट्री का साइन बनाते हुए दिखते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने हाथ हिला रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट या फिर वहां मौजूद लोगों के जो हूटिंग है वो देखकर कुछ और ही अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि इन तस्वीरों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन तस्वीरों को? क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को इतना बड़ा बना चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर बैठ जाएं? उनकी इतनी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हो चुकी है क्या? इस बात को लेकर एक अलग चर्चा है। दूसरा, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, उनकी क्या भूमिका इस पूरे सिनेरियो में रहने वाली है? गृह मंत्री अमित शाह आखिरकार लखनऊ को लेकर क्या प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं और जो ऑरा दिखाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या फिर मंच से दिखाई दे रहा है 2024 में जो झटका लगा है, उससे कहीं ना कहीं 27 में एक मौका होगा योगी आदित्यनाथ के पास उबरने का। क्या वो उबर पाएंगे? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की इस पूरे सिनेरियो में क्या भूमिका रहने वाली है, इसको लेकर भी अब आगे आने वाले समय में और भी बात होगी। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर खास तौर पर जो मैंने आपको दिखाई, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है? आप क्या समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए
कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।